तो आईपीएम एक ऐसी तकनीक है जिसके दौरान अपने नासी कीटों को अत्यधिक संख्या बढ़ने पर ही नष्ट करने की सलाह दी जाती है, और नष्ट करने के लिए भी ऐसी विधियों का इस्तेमाल करने का आइडिया दिया जाता है, सलाह दी जाती है, जिसके दौरान मनुष्य का स्वास्थ्य कम से कम प्रभावित हो। कैसे भाई? डीडीटी का, एल्ड्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये फसलों के साथ अपने शरीर के अंदर हानिकारक मात्रा पहुंच जाती है, जिसके कारण अपना शरीर भी प्रभावित होता है। लेकिन अगर अपने परभक्षी का इस्तेमाल करेंगे, परजीवी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो तो कीटों को खाकर समाप्त करेंगे ना, अपने पे तो कोई असर नहीं हो रहा, तो वो अपने को प्रभावित नहीं करते। तो आईपीएम एक ऐसी टेक्निक है जिसके दौरान आवश्यकता से अधिक संख्या बढ़ने पर नासी कीटों को समाप्त किया जाता है और सुरक्षित विधियों के द्वारा समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए समाकलित नाशक कीट प्रबंधन। समाकलित नाशक कीट प्रबंधन आर्थिक, सामाजिक व पारिस्थितिकी दृष्टि से लाभदायक, पारिस्थितिकी दृष्टि से लाभदायक कीट नियंत्रण विधियों के उपयोग की क्रिया का समन्वयन करता है। अर्थात एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या होने पर ही कीट नियंत्रण विधियों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। हेडलाइन से लिखिए 1945 के आसपास डीडीटी व बीएचसी की खोज की गई। जिसका उपयोग बड़े स्तर पर किसके लिए किया गया भाई? डीडीटी का उपयोग किसके लिए किया गया था? वो मच्छरों को मारने के लिए छिड़काव करते थे ना, जिसका उपयोग बड़े स्तर पर मच्छर नियंत्रण हेतु किया गया। जिससे विस्तृत क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित होने लगा।
वह झील तालाबों में मछलियां मरने लगी। झील तालाबों में मछलियां मरने लगी। मछलियां मरने लगी। हेडलाइंस लिखिए। सर्वप्रथम 1956 में बार्टलेट ने समाकलित नाशक कीट प्रबंधन समाकलित नाशक कीट नियंत्रण शब्द का उपयोग किया। जिसके दौरान रासायनिक नियंत्रण के साथ जैविक कीट नियंत्रण के अधिक उपयोग की सलाह दी जाती है। अगला आंसर लिखिए। खाद्य व कृषि संगठन की विशेषज्ञ समिति के अनुसार नाशक कीट नियंत्रण को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। स्टेपल कर दे, उसमें देख निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। 10 लगा के लिखिए। नासी कीट प्रजाति की समष्टि गतिकी तथा सह पारिस्थितिकी तंत्र के वैनों तक सभी संभावित विधियों का इस प्रकार से उपयोग करना कि नासी कीट की समष्टि का स्तर
आर्थिक क्षति सीमा से नीचे रहे, आर्थिक क्षति सीमा से नीचे रहे, नीचे रहे। अगला आंसर लिखिए, डॉक्टर रे एफ समित, डॉक्टर रे एफ समित तथा डॉक्टर पेरी एडकिसन, डॉक्टर पेरी एडकिसन को इस क्रियान्वयन हेतु इस क्रियान्वयन हेतु 1997 में विश्व खाद्य पारितोषिक दिया गया, विश्व खाद्य पारितोषिक दिया गया, मतलब इनाम दिया गया, विश्व खाद्य पारितोषिक दिया गया। अगले से लिखिए, कीटों को खेत में दिखाई देते ही, कीटों को खेत में दिखाई देते ही नष्ट नहीं करना चाहिए, खेत में दिखाई देते ही नष्ट नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम संख्या आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती, आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती। यदि कीटों की संख्या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले स्तर पर पहुंच जाए, नुकसान पहुंचाने वाले स्तर पर पहुंच जाए, अर्थात आर्थिक दहली स्तर तक कीटों की संख्या पहुंचने पर, आर्थिक दहली स्तर तक कीटों की संख्या पहुंचने पर कीटनाशी का उपयोग प्रारंभ करना चाहिए, कीटनाशी का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। अगला आंसर लिखिए, खेतों में कुछ हानिकारक कीटों की उपस्थिति का, खेतों में कुछ हानिकारक कीटों की उपस्थिति का हानिकारक कीटों की उपस्थिति का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे मित्र कीटों
क्योंकि ये हमारे मित्र कीटों का भोजन होते हैं, मित्र कीटों का भोजन होते हैं, भोजन होते हैं। अतः इनकी अनुपस्थिति से खाद्य श्रृंखला में रुकावट आ जाती है, खाद्य श्रृंखला में रुकावट आ जाती है, खाद्य श्रृंखला में रुकावट आ जाती है। रुकावट आ जाती है। अगली लाइन से लिखिए, समाकलित नाशक कीट प्रबंध का उद्देश्य, समाकलित नाशक कीट प्रबंध का उद्देश्य समाकलित नाशक कीट प्रबंध का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नाशक कीटों की संख्या को, नाशक कीटों की संख्या को एक विशेष स्तर तक बनाए रखना है, न कि इनका पूर्णतः उन्मूलन करना, न कि इनका पूर्णतः उन्मूलन करना, पूर्णतः उन्मूलन करना है। तो देखिए अपने क्या मानते हैं कि कीटों को जैसे दिखाई दे तुरंत नष्ट कर दो। अब कीटों को तुरंत नष्ट कर देंगे तो जो पक्षी वगैरह जो होते हैं, हमारे मित्र जो जीव होते हैं, वो भोजन के रूप में इन कीटों का सेवन करते हैं और अपने पूर्णतः कीटों को समाप्त कर दिया तो उनको भोजन नहीं मिल पाएगा और उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अपनी जो खाद्य श्रृंखला है उसको बनाए रखने में इन कीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इनकी भूमिका रहती है। तो समाकलित नाशक कीट प्रबंधन कीटों की एक निश्चित संख्या को बनाए रखने का प्रयत्न करती है और अगर वो संख्या कहलाती है आर्थिक देयली स्तर। अगर वो संख्या आर्थिक देयली स्तर से अधिक हो जाए तब वो कीट फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर अपने सर्वप्रथम उन विधियों का इस्तेमाल करेंगे जो अपने लिए हानिकारक नहीं हो, जैसे जैविक कीट नियंत्रण। फिर भी कीटों पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका तो अपने छिड़काव की विधियों का या रासायनिक कीट नियंत्रण का उपयोग करेंगे। तो ये क्या है, समाकलित नाशक कीट प्रबंधन या IPM है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर छिड़काव और बुड़काव के अंतर, ये आपके सिलेबस में इस बार शामिल नहीं है, इस बार आपके सिलेबस से ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो ये अपना चैप्टर नंबर कौन सा है, चौथा कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही।